इसी जनवरी से हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। मदरसे ऐसे हैं जहां पर शिक्षक हैं रिटायर कर गए हैं, वहां पर बहाली का मैटर है। कह रहे हैं कि मदरसों में सीटें बहुत सारी खालियां हैं, तो वो बहाली का भी मसला है सर। इनको भी लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर कब तक ये बहाली हो पाएगी। तो नीतीश कुमार जी के पास हम लोग एक मुहिम चला करके तमाम मदारिस से रिपोर्ट ले करके और बात करेंगे कि जो चीज़ छूट गया है वो आप ही करेंगे। तो और इस बार मुसलमानों ने दिल खोल करके नीतीश जी की मदद किया है। ये मतलब है कि सर जैसे 1637 कैटेगरी के जो मदरसे थे, इनमें से जो 204 फाइलें भेजी गई, जी। इनके अलावा साइंस टीचर का भी कुछ मसला था। जैसे उनका कहना ये था कि सर हम लोगों की जो सैलरी की बातें इलेक्शन से पहले कही जा रही थी कि अब दोगुनी हो जाएगी, तो वो भी इस असमंजस में है कि आखिर कब तक हम लोगों का ये मेरी बातचीत हुई और माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है मेरी। कुछ मेरे हाथ में आ जाए ताकि मैं बिहार के उन तमाम मदरसा के टीचरों को बता सकें। मेडिकल इंक्रीमेंट, हाउस रेंट जैसी जो सुविधाएं हैं, वो अब तक इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? बोर्डिंग इशू था 1637 का, जिसमें पूरे बिहार के लोग अफरा तफरी में थे। पूरा काम हुआ, थोड़ा वक्त लगा इसमें, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ दिन रात लग करके और सारे कामों को मैंने अंजाम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं आप सभी का एल्टू भैया। जैसा कि आप हमारे इस कैमरे के अंदर देख रहे होंगे, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माननीय चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब। जैसा कि आपको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुकी है। चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब की सरकार भी बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं सर को अपनी पूरी टीम की ओर से एनडीए की सरकार बनने पर और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी एनडीए की सरकार बनी है, सब लोगों ने मिलजुल कर उनकी सरकार बनाई है, तो क्या ये सरकार अब जो है अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या कुछ खास कदम उठाने जा रही है? खासकर इस वर्ष 2025 से 30 फिर से नीतीश आ ही गए सर। सबसे पहले तो आपको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद दूंगा और नए साल के मौके पे भी आपको मुबारकबाद दूंगा। जो सवाल आपने पूछा है, ग़ालिबन आपको याद होगा कि हम लोगों ने 21 अगस्त को शताब्दी समारोह मनाया था। जी सर। और शताब्दी समारोह के मनाने के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रोग्राम में आए थे जी। और उन्होंने खुले मंच से ये ऐलान किया था जी। कि जितने सारे काम आज तक मदरसे में हुए हैं उसमें 90% से ज़्यादा मैंने करवाया है। जी। ये मुख्यमंत्री जी का कहना था। और बाकी सारे काम जो आपके हैं वो भी मैं ही करवाऊंगा। जी। और अगर आप लोगों के कोई सुझाव है तो आप लिख के दे दीजिए, उसको भी मैं कर दूंगा। तो मेरे पास जो कुछ सुझाव आया है जी। उसको भी मैं लिख करके भेजूंगा। अभी तो बजट सेशन स्टार्ट होगा, लेकिन जो सबसे बर्निंग इशू था 1637 का, जी। जिसमें पूरे बिहार के लोग अफरा तफरी में थे। अलाउद्दीन बिस्मिल के केस के वजह से माननीय उच्च न्यायालय ने जांच में डाल दिया। जी। हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं और पूरा काम हुआ, थोड़ा वक्त लगा इसमें, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी के साथ दिन रात लग करके और सारे कामों को मैंने अंजाम दिया। ग़ालिबन आप जानते होंगे कि 204 फाइल हम लोगों ने विभाग को भेज दिया है और तकरीबन 225 फाइल आर रेडी, एकदम रेडी है। यानी कहने का ये मतलब है कि सर जैसे 1637 कैटेगरी के जो मदरसे थे, इनमें से जो 204 फाइलें भेजी गई, जी। इनके अलावा अब जो है 225 फाइलें तैयार हैं तैयार हैं। और 13 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है। जी। बोर्ड के मीटिंग में बोर्ड से वो पास हो जाएंगे वो सारे फाइल, अच्छा। और उसमें सारे बोर्ड के मेंबर के जो जिस समिति के लोग हैं, अध्यक्ष और मेंबर, वो लोग साइन कर देंगे, बोर्ड से पास हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम लोग उसको विभाग को भेज देंगे। तो यानी कि 15 तारीख
से स्टार्ट हो जाएगा सारे फाइल को भेजने के लिए, जो नीट एंड क्लीन है। और जिसमें कुछ कमी रह गई है तो वो हमारी रिकॉग्निशन कमेटी और प्लस मॉनिटरिंग कमेटी, जो नूर इस्लाम साहब हैं हमारे एकेडमिक के, वो समिति के अध्यक्ष हैं, उन तमाम मदारस के फाइलों को चेक करके जिस बुनियाद पे लौटाया गया है, उन तमाम फाइलों को मदरसा के मैनेजमेंट कमेटी को भेज दिया जाएगा, मैनेजिंग कमेटी को, और वो लोग को एक वक्त दे दिया जाएगा 3 महीने का मिनिमम, और फिर वो लोग उसको ठीक करके दुरुस्त करके लाएंगे, तो फिर उन लोगों को वो तमाम फाइल को हम लोग भेज देंगे विभाग में। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको हमने ब्रेकिंग खबर ये दिया कि जो 1637 में से 204 फाइल गया, इनके बाद जो है 225 फाइलें नीट एंड क्लीन होकर के अब रेडी है, और इन पर भी सर ने कहा कि जो तारीखें बताई इनके ऊपर मीटिंग होगी, सारी चीज़ें जानकारी दी जाएंगी, उनके बाद उनको भी भेज दिया जाएगा। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि साइंस टीचर का भी कुछ मसला था। जैसे उनका कहना ये था कि सर, हम लोगों की जो सैलरी की बातें इलेक्शन से पहले कही जा रही थी कि अब दोगुनी हो जाएगी, तो वो भी इस असमंजस में है कि आखिर कब तक हम लोगों का ये हो पाएगा, क्योंकि वो भी इंतज़ार में है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार का दौरा किया जी और जो परेशानी हमको महसूस हुआ जी उसमें यकीनन जो साइंस टीचर्स के पद पे हैं, जी जिनकी सैलरी अनट्रेन को 6,000 और ट्रेन को 12,000 है, जी विभाग से भी मेरी बातचीत हुई और माननीय मंत्री जी से भी बातचीत हुई है मेरी, उनको भी मैंने पत्र लिखा है और हमने कहा है कि ये इसका डबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आज के तारीख में जो लेबर क्लास के लोग हैं वो भी 400 रुपये लेते हैं काम करने के लिए, तो ये बच्चे को तो पढ़ा रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस कैबिनेट में वो जितने सारे फाइल मेरे पेंडिंग हैं, जितने सारे मेरे पॉइंट्स पेंडिंग हैं, उसको हम लोग कैबिनेट से पास करा के और साइंस टीचर्स का सैलरी को बढ़वाया जाए। जी। उसके बाद जैसा कि आपने यहाँ पर साइंस टीचर के बारे में भी जो बातें सर ने कही उनको देख लिया और समझ लिया। उनके बाद सर, जो लोग ये भी कह रहे थे कि मेडिकल इंक्रीमेंट, हाउस रेंट जैसी जो सुविधाएं हैं वो अब तक, इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? इंक्रीमेंट का मैटर विभाग जो है वो कैलकुलेट कर रहा है जी और ये 2-4 हज़ार या 2-4 लाख या 2-4 करोड़ का बात नहीं है, ये तकरीबन लगभग 500-700 करोड़ का मैटर है। जी वित्त विभाग से वो लोग अपना परामर्श कर रहे हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं, विभाग भी हमारा बहुत एक्टिव है इस मामले में। जी और वेरी सून हम जो पिछले पेंडिंग है हमारे, उसको पहले मुझे पूरा कर लेने दीजिए, कुछ मेरे हाथ में आ जाए, ताकि मैं बिहार के उन तमाम मदरसा के टीचरों को बता सकें जिसमें इंक्रीमेंट और साइंस टीचर की सैलरी का डबल, और फिर जो है वो आपके हाफिज़ टीचर का है, जी और ये सब काम कराने के बाद जो मेरे पास HRA का है, हाउस रेंट का अलाउंस है, अब प्लस जो मेडिकल का है, तो नीतीश कुमार जी के पास हम लोग एक मुहिम चला करके तमाम मदारिस से रिपोर्ट ले करके और बात करेंगे कि जो चीज़ छूट गया है वो आप ही करेंगे। तो और इस बार मुसलमानों ने दिल खोल करके नीतीश जी की मदद किया है NDA गवर्नमेंट को बनाने के लिए, और बहुत दानिशमंदी का जो है वो सबूत दिया है, किसी बहकावे में नहीं आए। और ख़ास करके जहाँ पे जनता दल यू के कैंडिडेट खड़े थे वहाँ तो नीतीश जी का चेहरा नज़र आ रहा था। तो हमें उम्मीद है कि इस आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नीतीश जी से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नियम के मुताबिक बनता है उस काम को भी प्लीज़ करवा दीजिए। उसके बाद सर, मेरा आपसे ये सवाल ये भी है कि जिस तरीके से सर कुछ मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक हैं रिटायर कर गए हैं, वहाँ पर बहाली का मैटर है, कह रहे हैं कि मदरसों में सीटें बहुत सारी खालियाँ हैं, तो वो बहाली का भी मसला है सर, इनको भी लेकर काफ़ी परेशान है कि आखिर कब तक ये बहाली हो पाएगी सर?
हमने विभाग को बताया है जी तकरीबन 5,000 से 5,500 तक, 5,000 to 5,500 तक जो है वो हम लोगों का रिक्वायरमेंट है। जो बहुत सारे टीचर रिटायर कर गए, बहुत सारे टीचर मर गए, बहुत सारे टीचर जो है वो टीचरों की कमी है। तो ये विभाग के तरफ से पोर्टल बनना है। अब हम लोग इस प्रयास में हैं कि पोर्टल जल्दी से मिल जाए या कुछ पावर हम लोगों को मिल जाए कि हम लोग पोर्टल के बेस पर बहाली शुरू कर दें। तो ये अनकरीब इस बात को हम लोग इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। जैसा कि आपके तमाम मुद्दों को, तमाम मसाइल को लेकर हमने सर से रखा और सर की ज़ुबानी बताने की कोशिश किया। और साथ ही मैं भी कहना चाहूँगा कि अब मदरसा बोर्ड नहीं रहा। अब मदरसा बोर्ड के तालिब इल्म भी चाहे तो आगे चलकर मौलवी के बाद उसमें स्ट्रीम अच्छे रखकर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर की फील्ड में जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। लेकिन सर के बातों को आप लोग फॉलो करें और हमारी बात को भी फॉलो करें। फिलहाल आप अगर हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से जुड़ी पल पल की खबरें और अपडेट सबसे पहले और सटीक मिलती रहे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।